कंप्यूटर में जो दूसरी यूनिट है उसमें MS ऑफिस के बारे में बताया गया है। ज़्यादातर MS ऑफिस में जो वर्ड है वो क्या है उसके बारे में आज जानकारी लेनी है। तो यहाँ पे अपन को समझना पड़ेगा कि जो MS ऑफिस वर्ड है वह कहाँ से आया और उसको कहाँ से बनाया गया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज MS ऑफिस वर्ड के बारे में। तो MS ऑफिस वर्ड जो है हमें कितना सुविधा देता है, इस पर क्या क्या काम हम कर सकते हैं MS ऑफिस वर्ड पर। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को MS ऑफिस वर्ड के बारे में बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आपने देखा है कि जब से स्टार्ट मेन्यू बार पर हम क्लिक करते हैं, स्टार्ट मेन्यू बार पर क्लिक करने के बाद हमारे लिए जो है ऑल प्रोग्राम पर जाना पड़ता है। सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू बार पर आते हैं, फिर ऑल प्रोग्राम पर जाते हैं। ऑल प्रोग्राम पर जाने के बाद हमें यहाँ पे MS ऑफिस का एक ऑप्शन दिखाई देता है ना। तो हमने जब एक्सेसरीज़ के बारे में समझा था, एक्सेसरीज़ जो कंप्यूटर की सुविधाएं हैं, यहाँ पे अब आज हम समझने वाले हैं MS ऑफिस के बारे में। तो MS ऑफिस जो है एक अमेरिका की एक कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन नामक कंपनी है। उसने जो है MS ऑफिस के बहुत सारे एक सॉफ्टवेयर बनाए हैं, है ना। उन सॉफ्टवेयरों का अपन को यूजेस पूरे PC पैकेज में करना पड़ेगा ज़्यादातर, है ना। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हो सभी लोग, यहाँ पे सबसे पहले आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्लोब है, इन्फोफेथ है। तो सबके आगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लगा हुआ है, सबके आगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट है, पब्लिशर है। यहाँ पे अपन आज बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 के बारे में, है ना। क्योंकि पहला हमारा यही आ रहा है, तो हम यूनिट जो सेकंड यूनिट में MS ऑफिस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले MS ऑफिस वर्ड को ओपन करते हैं और इसका जो शॉर्ट नेम है इसको MS वर्ड बोला जाता है ज़्यादातर, और फुल नेम में MS ऑफिस वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड कहा जाता है। तो हमने जैसे ही MS ऑफिस वर्ड को ओपन किया है, आप सभी ने देखा है वीडियो के माध्यम से, MS ऑफिस वर्ड में हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, है ना। तो इसके द्वारा जो है हमारे कंप्यूटर में MS ऑफिस वर्ड के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसमें टेक्स्ट टाइप करने के साथ साथ में इसमें है जो फ़ोटो है, ग्राफिक्स वगैरह है, एनिमेशन वगैरह है, और भी सब ऐसी चीज़ें जो हम कंप्यूटर द्वारा MS ऑफिस पर ज़्यादातर काम करते हैं, है ना। तो MS ऑफिस जो है हम आप लोगों को समझा दें, इसमें जो सबसे ऊपर जो दिया हुआ है, यहाँ पे हम जाकर यहाँ पे न्यू है, ओपन है, सेव है, और इसके बाद सेव एज है, प्रिंट है, प्रिपेयर है, सेंड है, पब्लिशिंग है, क्लोज है। तो यहाँ पे हमें ये सब सबसे ऊपर ही फाइल मेन्यू मिलता है। तो फाइल मेन्यू में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, न्यू है, ओपन है, सेव एज है, प्रिंट है, प्रिपेयर है, सेंड है, पब्लिशिंग है, क्लोज है। इतनी सब चीज़ें मिलती हैं। इसके साथ में हमें ऊपर जो दिख रहा है मेन्यू बार है ना, इनको हम रिबन कमांड भी बोलेंगे। इनके लिए हम रिबन कमांड भी बोल सकते हैं, और साथ में क्या है हमारे मेन्यू बार हैं, है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे जो मेन्यू बार हैं, और आपके जो नीचे ये जो दिए गए हैं इनको अपन टाइटल बार भी बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत सारे टाइटलों में हमें ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, है ना। तो हम यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले होम आता है। तो होम पे हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं, जैसे कि फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है। यहाँ पे हमें फाइंड रिप्लेस में मिलेगा, जिसका यूज़ हम आगे करने वाले हैं। तो इसके बाद आते हैं इंसर्ट पर। तो इंसर्ट पर जाने के बाद हमें यहाँ पे है जो पेजेस मिलेंगे, टैबलेट्स मिलेंगे, और टेबल्स वगैरह मिलेंगी, और लिंक्स मिलेंगी, हेडर फुटर भी यहाँ पे मिलेगा, IMP क्वेश्चन है, टेक्स्ट हमें यहाँ पे मिलेगा, और सिंबल भी यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद अगला आता है उसी में पेज लेआउट। पेज लेआउट में भी हमें जो है थीम मिलेगी, पेज सेटअप मिलेगा, पेज बैकग्राउंड मिलेगा, पैराग्राफ मिलेगा, अरेंज मिलेगा। रिफरेंस पर आते हैं, रिफरेंस पर भी हमें जो है टेबल कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे, और फुटनेस मिलेंगे, और इंडेक्स वगैरह, कैप्शन वगैरह है। मेलिंग पर आएंगे, मेलिंग पर हमें जो है बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसके द्वारा हम MS ऑफिस वर्ड से मेल भी भेज सकते हैं डायरेक्टली, है ना। अगला आता है रिव्यू। रिव्यू पे हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग जो मिलेगा, जो IP क्वेश्चन है, रिसर्च मिलेगा, और ट्रांसलेट मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलने वाली हैं। व्यू पर आएंगे तो हम जो हमारा यहाँ पे तैयार करने वाला जो भी हम मैटर तैयार करते हैं, चाहे हम कोई भी मैटर तैयार करें, उसके हमें व्यूज़ को अगर देखना है कि कैसा दिख रहा है, तो वो हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे व्यूज़ पे करेंगे, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि MS वर्ड है क्या। तो MS वर्ड के बारे में हमने छोटा सा आपको अभी पहले शुरुआत में ही बताया था कि यह जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कॉरपोरेशन कंपनी
द्वारा इसको बनाया गया है, अमेरिका की ये कंपनी है। साथ ही MS ऑफिस वर्ड पर जो है हम काम के लिए हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो आप, स्क्रीन पर भी दिख रहा है, हमारे पास फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल हैं, एवं हमारे पास जो है पिक्चर हैं और टेबल्स हैं, है ना, शेप्स हैं, क्लिप आर्ट है, चार्ट हैं, सिंबल हैं, बर्ड आर्ट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम काम कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको प्रश्न आ जाता है कि MS ऑफिस वर्ड क्या है, आप समझाइए, तो MS ऑफिस वर्ड पर जो है हमें इसका काम बताना है, ये काम जो कर रहा है वही बताना है हमें परिभाषा में, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि MS ऑफिस वर्ड है क्या, तो हम उसका काम बताएंगे। सबसे पहले तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि MS वर्ड पे होता क्या है। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट, एक तो टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो, उस पर अपन टेक्स्ट के साथ में अपन उसमें पिक्चर डाल सकते हैं, साउंड आदि, एनिमेशन आदि सभी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। किसके द्वारा? ऑफिस वर्ड के द्वारा, है ना। इस ऑफिस वर्ड की क्या बताइए, विशेषता बताइए। और विशेषताओं में यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, ये भी विशेषताएं जो निकलती हैं हमारे प्रश्न से ही निकलती हैं, और विशेषताओं का अर्थ आपको बताया जो विशेष काम होगा वो विशेषता के अंतर्गत आता है ना। अब MS ऑफिस वर्ड में जो विशेष काम होगा वही इसमें आगे आता है। तो हम यहाँ सबसे पहले जो है इसमें जो विशेषताएं दी हुई हैं हम उनका जल्दी कवर करेंगे। तो यहाँ पे MS ऑफिस वर्ड की प्रमुख विशेषता सबसे पहला आता है एडिटिंग। पहला आता है एडिटिंग। एडिटिंग का अर्थ होता है जब हम कोई टेक्स्ट को यहाँ पे लिखते हैं, टेक्स्ट को लिखने के बाद आपने देखा होगा कोई हमारी मिस्टेक हो जाती है, टेक्स्ट के बीच में कोई शब्द ऐसे जुड़ जाते हैं, तो उनको आसानी से हम हटा सकते हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता और सबसे पहली विशेषता रहेगी एडिटिंग इसका, है ना। तो इस पर आप लोगों ने देखा होगा कि टेक्स्ट वगैरह को अपन लिखते हैं और जब कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उस टेक्स्ट को हटाकर उसमें नया टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। तो एडिटिंग करने के लिए अच्छा एक सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस। अगला आता है फॉर्मेटिंग। अगला जो आता है फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग की सहायता से जो है हम क्या कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग आप लोगों को बता दें, फॉर्मेटिंग की सहायता से आप अपने टेक्स्ट को जो है सुंदर बना सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट टाइप किया है और टेक्स्ट टाइप करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर सकता हूँ और अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। मतलब मैं इसको सुंदर बनाना है ना, और इसमें कलर भी डाल सकता हूँ, इसके बैकग्राउंड के पीछे डाल सकता हूँ और इसमें आगे भी हमें कलर एक जमा सकता हूँ, भर सकता हूँ, है ना। तो आप लोगों को बता दिया। सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें जो है इसमें किसी भी प्रकार से, है ना, किसी भी प्रकार से मैं इसको सजा सकता हूँ और संवार सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगला आता है अगला आता है प्रिंटिंग। अगला आता है प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग मतलब इसमें जो है आपने कुछ भी एक तैयार किया मैटर और उसको प्रिंट द्वारा आसानी से आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। MS ऑफिस वर्ड की एक खासियत है कि आपने जो भी प्रिंट तैयार किया है उसको आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद अगली आती है विशेषता डॉक्यूमेंट को संग्रहित करना। डॉक्यूमेंट को क्या करना? संग्रहित करना। डॉक्यूमेंट को आसानी से हम जो है संग्रहित कर सकते हैं और उसको डॉक्यूमेंट को संग्रहित कर सकते हैं, मतलब सेव कर सकते हैं अपने जो कंप्यूटर में है, उसको आसानी से सेव कर सकते हैं। आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद उसको आसानी से आप जो है सेव कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। मैंने कि अभी आप लोगों को बताया है ये टेक्स्ट के बारे में, और हम यहाँ से आसानी से इस पर जाकर जो है हम सेव कर सकते हैं आसानी से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर नाम डाल देंगे और यहाँ पे जो है हम सेव कर देंगे। और प्रिंटिंग का जो बताया है, यहाँ से आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अगला आता है डॉक्यूमेंट को संग्रहित करना। उसके बाद आता है मेल मर्ज। आता है अगला क्वेश्चन मेल मर्ज। तो मेल मर्ज हमारे मेन्यू में ही एक ऑप्शन है, आपने देखा होगा मेल मर्ज का एक ऑप्शन है, मेल का ऑप्शन है, उसके द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से भेज भी सकते हैं MS ऑफिस वर्ड के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग मतलब हमारे कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर अंदर मौजूद होता है जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर में कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उस वर्ड के नीचे अगर रेड लाइन आती है तो हम उसको जो है उसको अगर हम स्पेलिंग एंड ग्रामर में ले जाकर उसको सेव कर देते हैं या ग्रामर में ऐड कर देते हैं, या फिर उसको जो अपना ऐड टू डिक्शनरी में ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा जो डॉक्यूमेंट रहता है उसके नीचे की लाइन हट जाती है ना, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन बर्ड आर्ट एवं क्लिप आर्ट। तो बर्ड आर्ट की सहायता से हम और भी उसको 3D में बनाना है, उसको अच्छे से बनाना है, तो हम जो बर्ड आर्ट की सहायता से उसको बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है ऑटो कैरेक्टर, है ना। ऑटो कैरेक्टर की सहायता से जैसे मान लो हमें इंग्लिश लिखना नहीं आता है तो
तो ऑटो कैरेक्टर की सहायता से हम जो है उसमें अगर हम गलती से भी इंग्लिश में कोई भी वर्ड गलत लिखते हैं तो उसमें वो सही करके देता है। रिबन कमांड पर टिप्पणी लिखिए, है ना। वहाँ पर आप लोगों को समझना है कि जैसे मान लो वहाँ पर आ गया कि रिबन कमांड पर टिप्पणी लिखिए, तो क्वेश्चन को आप लिख लें अभी से और उसको समझ लें। तो यहाँ पर रिबन कमांड पर टिप्पणी लिखिए, तो हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो ये हमारे जो मेन्यू बार बोलेंगे, हमें फाइल मैनेजर है हमारा, तो यहाँ पे जो है ये हमारे मेन्यू बार बोलते हैं, लेकिन इनको रिबन कमांड भी बोला जाता है ना, ध्यान रखना है। तो रिबन कमांड पर टिप्पणी लिखिए। तो आप लोगों को बता दें, हमको ये पता होना चाहिए MS ऑफिस वर्ड में रिबन कमांड कौन से हैं और कितने हैं, है ना। रिबन कमांड पर हमें क्योंकि टिप्पणी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम बार बार क्वेश्चन बोल रहे हैं, उसको लिख ले ध्यान से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा फाइल मैनेजर आता है, इसके बाद होम आता है, इंसर्ट आता है, पेज लेआउट आता है, रेफरेंस आता है, मेलिंग आता है, रिव्यू आता है, व्यू आता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें अगर वहाँ पर आ जाता है कि टिप्पणी लिखिए क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइल पर आएंगे तो फाइल पर क्या क्या मिल रहा है तो हमें उसको लिखना पड़ेगा। दूसरा, होम पर क्या क्या मिल रहा है, जैसे फॉन्ट मिलेगा, हमें पैराग्राफ मिलेगा, स्टाइल मिलेगी, तो वहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि इनके द्वारा जो है हम अपने जो रिबन कमांड पर जो जैसे आप टिप्पणी लिखोगे तो उसमें इस प्रकार से हम उसको सजा सकते हैं। जैसे मान लो फॉन्ट के द्वारा हम उसको फॉन्ट दे देंगे, पैराग्राफ दे देंगे टेक्स्ट को, तो वो थोड़ा अच्छा बन जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। अगला आता है इंसर्ट में। तो इंसर्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो टेबल्स भी डाल सकते हैं, पिक्चर डाल सकते हैं, क्लिप आर्ट डाल सकते हैं, शेप्स डाल सकते हैं, स्मार्ट आर्ट डाल सकते हैं। तो अपन के लिए ये पता होना चाहिए, है ना। हेडर पुटर के द्वारा बर्ड आर्ट डाल सकते, कौन से रिबन में, है ना, रिबन कमांड में कौन सी रिबन में कौन सी चीज़ आ रही है, किसके अंतर्गत क्या क्या हो रहा है। जैसे अपन को पता होना चाहिए होम पर क्या आ रहा था, यहाँ पे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर पा रहे थे, है ना, और साथ में यहाँ पे फाइंड रिप्लेस भी कर रहे थे, सिलेक्ट भी यहाँ से कर रहे थे। अगला आता है इंसर्ट। इंसर्ट पर अपन को शेप से मिल रहे थे, पिक्चर मिल रही थी, क्लिप आर्ट मिल रहे थे। तो ये हमको याद करना पड़ेगा कि कौन सी रिबन पर कौन सी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, पूछा जाएगा कि फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में समझाइए। तो फाइंड एंड रिप्लेस हमें मिलेगा कहाँ, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए सबसे पहला, है ना। और इसके बारे में, इसके अंदर जो है फाइंड रिप्लेस में होता क्या है ये हमको पता होना चाहिए। तो इसको जल्दी से हम समझा देंगे। तो ये हमारे होम टैब पर जो है हमें मिलेगा, यहाँ पे होम पर हम जाएंगे और जैसे ही हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जो है फाइंड और रिप्लेस का एक ऑप्शन मिलेगा। ध्यान देना है सभी लोगों को, ध्यान देना है कि ये हमें ना इंसर्ट में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ये हमें होम पर ही मिलेगा, फाइंड और रिप्लेस। अब ये फाइंड और रिप्लेस होता क्या है, इसका यूजेस कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा हम जल्दी आप लोगों को समझा देंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं हेडिंग में हमारा जो फाइंड एंड रिप्लेस डला हुआ है, नीचे हमने एक हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाल रखा है ना। तो यहाँ मैं समझा दें आप लोगों को, फाइंड यानी यहाँ पे होता जो है, फाइंड यानी यहाँ होता है खोजना किसी चीज़ को, अपने मैटर। यहाँ पे मान लो बहुत सारा मैटर लिखा हुआ है, मैंने एक छोटा सा मैटर लिखा हुआ है, इसी पे हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे कम समय में। तो यहाँ पे फाइंड का मतलब होता है खोजना। फाइंड का मतलब होता है क्या, खोजना। तो हमें मान लो इसमें कोई चीज़ को खोजना है, जैसे मान लो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें वर्ड दिख रहा है ओ दिख रहा है ना, ओ। तो यहाँ पे हमें 3-4 बार ओ है उसमें, तो हमको ये ओ शब्द जो खोजना है, मान लो हमारे मैटर में हमें खोजना है ना, बहुत सारा मैटर लिखा हुआ है, तो हम कैसे खोजेंगे उसको, तो हमें उसको फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। और फाइंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ओ जहाँ जहाँ भी है वो यहाँ पे हम यहाँ पे ओ लिख देंगे। सबसे पहले ये खाली आएगा, है ना, यहाँ पे खाली आएगा। फाइंड पर जाएंगे हम, यहाँ पे खाली आएगा, तो हमें यहाँ पे कोई भी वर्ड ढूंढना है, जो भी वर्ड ढूंढना है हम उसको लिख लेंगे यहाँ पे फाइंड पे, और हम यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जहाँ जहाँ भी ओ है वो वहाँ उस पर जाकर उसको शो कर रहा था, है ना, जहाँ जहाँ भी ओ है उसको शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद अपन आते हैं फाइंड के बाद रिप्लेस पर, है ना। रिप्लेस जो होता है हम रिप्लेस कर देखते हैं, तो हमारे इसी पर हम रिप्लेस का यूज़ करके देखेंगे। तो हम इस पर रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद हम देख पाते हैं कि जो फाइंड पर हमने शो करा था, सब पर वो चल रहा था। इसके बाद हम जो है रिप्लेस पर ए या बी हमें जो भी जोड़ना है उस पर, है ना, हम उसको जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे बी पे क्लिक कर देंगे, यहाँ बी लिख देंगे रिप्लेस में। रिप्लेस का अर्थ होता है जहाँ पे हमारा अब ओ था जहाँ तक, वहाँ पे अब बी हो जाएगा सभी जगह पर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑल रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे, है ना। तो आपने देखा होगा रिप्लेस ऑल पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो सभी जगह बी आ गया, जहाँ ओ था वहाँ पर बी आ चुका है। तो
चेक इन ग्रामर एंड स्पेलिंग वगैरह। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जी आता ही है ना, वहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइंड और रिप्लेस पर टिप्पणी लिखिए, और अथवा में आ सकता है कि ग्रामर एंड स्पेलिंग पर चेक करिए कैसे ये होता है, कहाँ से होता है। तो हमें सबसे पहले आप लोगों को बताना पड़ेगा, जैसे मान लो हमारी जो कंप्यूटर की जो ग्रामर है, जो डिक्शनरी है, जो स्पेलिंग चेकर है, वह काम क्या करता है ना, और वो कहाँ से हमें मिलता है। तो आप लोगों को बता दें, मैंने इस पे एक टेस्ट टाइप किया, किसी का भी नाम टाइप किया मैंने, है ना, और नाम टाइप करने के बाद मैंने जैसे यहाँ पे अरुण नाम टाइप किया, ठीक है। अरुण नाम टाइप करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक नीचे हमें एक रेड लाइन दिख रही है, या फिर हम कोई भी एक मैटर लिखते हैं उसके नीचे रेड लाइन आती ही है, देखिए आ रही है रेड लाइन। तो उसका अर्थ होता है कि इसका जो स्पेलिंग है कंप्यूटर की जो डिक्शनरी में है वो ऐड नहीं है ना, समझ रहे, कंप्यूटर की जो डिक्शनरी में वो ऐड नहीं है, इस कारण से इसमें जो रेड लाइन आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी इस वर्ड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इसकी स्पेलिंग ग्रामर को हम मिलाएंगे। तो कहाँ से मिलाएंगे वो हमको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे, आप लोगों के जो मेन्यू बार ऊपर जो दिए गए हैं, जो टैब ऊपर दिए गए हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग और रिव्यू और व्यू। तो हम सबसे पहले यहाँ पर रिव्यू पर आएंगे। रिव्यू पे आने के बाद जस्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर का एक हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो स्पेलिंग और ग्रामर के इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, और अगर हम इग्नोर वंस कर देंगे इसको, तो ये थोड़े समय के लिए ये हट जाएगा, है ना। इग्नोर वंस कर दिया मतलब ये थोड़े समय के लिए हट जाएगा। इसको फिर दोबारा से लिखोगे आप, फिर से नीचे लाइन आएगी। उसके बाद इग्नोर ऑल कर देंगे, तो जैसे इसके साथ हुआ इसके साथ भी वही होगा, आपका थोड़े टाइम के लिए हटेगा। लेकिन ऐड टू डिक्शनरी में आपने ऐड कर दिया, तो इस नाम के नीचे फिर कभी भी आप MS ऑफिस वर्ड पर इसी कंप्यूटर पर आप जब अरुण नाम लिखेंगे तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आने वाला है, MS ऑफिस की हिस्ट्री बताना है। MS ऑफिस की जो हिस्ट्री है, MS ऑफिस की हिस्ट्री हमने बताया कि पहले के समय से चलता आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा इसको बनाया गया था। तो इसने जो विंडोज़ तैयार करी थी पहले से लेकर अभी तक, उसका वहाँ पर पेपर में आ सकता है कि आप उसके बारे में बताइए कि कहाँ से उसका इतिहास शुरू हुआ है। तो क्या करना है, आप लोगों को रजिस्टर में इसको लिख लेना है कि कौन सी विंडोज़ कब आई, कौन से सन में आई। तो ये इसका मात्र आप लोगों को सन याद रखना है कि इतने सन में ये विंडो आई, और विंडो के सन याद रखना इम्पोर्टेंट है, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, जो वहाँ पर पेपर में पूछा जाएगा वही लिखना। अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन तो IMP रहता है, MS ऑफिस की हिस्ट्री बताइए। तो प्रश्न पर चलते हैं जल्दी से। पहला आया 1990 में, पहला विंडोज़ आया इसका MS ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन नामक कंपनी ने बनाया अमेरिका की। उसमें उसने बनाया तो 1.0 के नाम से एक विंडो बनाई, सबसे पहले विंडो, है ना। उसके बाद 1991 में जो है 1.5 के नाम से उनने जो है एक विंडो तैयार करी, है ना। 1992 में जो है 3.0 के नंबर से एक और विंडो आई। 1994 में आई फिर एक, है ना, 4.0 आई। 1995 में 7.5 आई, और 1996 में, है ना, 9.7 आया। उसके बाद 2001 में XP विंडो आया। XP बहुत चलन में था उस टाइम, है ना। इसके बाद आया 2003 में विंडोज़ 3, है ना, विंडो 3 आया। विंडो 3 में फीचर्स भी कुछ इसी तरह थे जैसे विंडो 7 में है, यहाँ से शुरुआत हुई, है ना। विंडो 7 में जो अभी चला रहे हैं अपन वो विंडो 7 ही है ना। विंडो 10 का भी नॉर्मल है, वो जैसा अपना 7 का है, कुछ रिलेटिव वो सही रहता है। विंडो जो है 13 आता है 2013 में जो है, इसमें भी विंडो 7 की तरह है लेकिन उसके फीचर्स अलग अलग हैं। इसके बाद और भी विंडोज़ जो है अपने समय में और भी हैं। विंडो 2015 में भी आई, विंडो 2017 में भी आई, 21 में भी आई। तो ऐसी विंडो बहुत सारी है, लेकिन जो रजिस्टर में, जो अपनी किताबों में, बुकों में जो दिया हुआ है ना, उसी को अपन को लिखना है। तो ये हिस्ट्री है आपकी MS ऑफिस की, इसको बस आपको रजिस्टर में लिखकर आपको याद कर लेना है कि कौन से समय में कौन सी विंडो आई। हाँ, इसके पहले जो डॉस वगैरह चलता था, डॉस वगैरह आती थी, वो काली विंडो में रहता था, उसको अपन को क्या कर देना पड़ता था यहाँ से। क्वेश्चन आने वाला है, इसी में क्वेश्चन आ रहा है कि पेज लेआउट को समझाइए, विस्तार पूर्वक बताइए। वहाँ पे प्रश्न अगर आ जाता था पेज लेआउट के बारे में बताइए। तो ये जो हमारा तीसरे नंबर का जो मेन्यू बार है यहाँ पे, है ना, पेज लेआउट आप सब देख रहे हो स्क्रीन पे। पहला होम आता है, इंसर्ट आता है, पेज लेआउट आता है। तो वो कह रहे हैं पेज लेआउट से आप क्या कर सकते हैं,
है ना। तो पेज लेआउट से जो है हमारी ये क्वेश्चन आ जाए तो हमको ये लिखना पड़ेगा, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। तो इस पे जो हमें थीम भी मिल जाएंगी पेज लेआउट पर, है ना। मार्जिन वगैरह डालना है पेज पर कि कितना आपको पेज रखना है, ओरिएंटेशन रखना है। ओरिएंटेशन में आपको जो पेज है, अपना पेज का सेटअप है, पेज आपको लैंडस्केप में चाहिए कि खड़ा पेज चाहिए है, जो भी है। साइज़ वगैरह पेज की रखना है तो यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं। मतलब ज़्यादातर आपको कॉलम वगैरह का भी इसमें बताया गया है, राइट लेफ्ट करना है। ज़्यादातर इस चीज़ में बताया गया है पेज के ही बारे में कि आपका जो पेज है स्क्रीन पर आप जो देख पा रहे हैं, इस पेज को कैसे सेटअप करना है ना। उसके बाद तभी उस पर काम करेंगे अपन। इसी में वाटर मार्क मिल जाएगा, वाटर मार्क डाल दोगे पेज पे, आपका कोई पेज जैसे आपने तैयार किया, कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, तो फिर उस पर आपका कोई और दूसरा उसको ले नहीं सकता। उसके बाद पेज कलर भी इस पर अपन डाल सकते हैं। पेज पर कलर करने के बाद जो है अपन और अच्छे से मैटर को तैयार कर सकते हैं, इस पर और अच्छी मैटर को बना सकते हैं पेज कलर पर। पेज बॉर्डर, अब यहाँ पे अपन जो है बॉर्डर भी लगा सकते हैं, कोई भी बॉर्डर इस पर अपन डाल सकते हैं चारों तरफ। अगर अपन को हाईलाइटर अच्छा रखना है बॉर्डर, तो इस पर कोई भी बॉर्डर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद और भी सब चीज़ें हैं। पेज की जो है इंडेंट और स्पेसिंग जो दी है कि कितना अपन को रखना है, तो वो भी बताया गया है पेज लेआउट के अंतर्गत। तो यही आपके प्रश्न बन जाते हैं कि आप पेज लेआउट पर जाओगे, पेज लेआउट पर हमें क्या क्या मिलेगा, तो यही प्रश्न अपन को वहाँ लिखना है। पेज लेआउट पर हमारे लिए थीम मिलेंगी सबसे पहले। तो थीम के बाद हमें क्या मिल रहा, पेज को प्रिंट करना, पेज को सेव करना, पेज को कैसे हम जो है मार्जिन करेंगे, ओरिएंटेशन करेंगे, साइज लेंगे, कॉलम लेंगे, तो ये सब चीज़ें वाटर मार्क पेज का। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन आता है आपका बॉर्डर और एंड शेडिंग, है ना। अगला क्वेश्चन आता है बॉर्डर एंड शेडिंग क्या कहलाता है। तो बॉर्डर और शेडिंग हमें कहाँ पर मिलेगा, हमें ध्यान देना है। हमें होम पर हम यहाँ पर सबसे पहले आ जाएंगे, होम टैब पर आ जाएंगे, और होम टैब पर ही हमारे लिए जो है हमें होम टैब के यहाँ पे पैराग्राफ वाले टाइटल पर जाना पड़ेगा। यहाँ पे पैराग्राफ पर हम इस पर क्लिक करेंगे, और पैराग्राफ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो बॉर्डर एंड शेडिंग पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो है हमारे लिए यहाँ पे बॉर्डर के ऑप्शन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं बॉर्डर के हिसाब से, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, और लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करा और मैं बॉर्डर एंड शेडिंग पर जाऊँगा, और यहाँ पे जो है हमें कैसा बॉर्डर डालना है, उस पर कैसा बॉर्डर लेना है, मतलब, है ना। मतलब इस टेस्ट के चारों ओर जो हमें बॉर्डर लेना है, ओनली इस टेस्ट के चारों ओर। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक बॉर्डर यहाँ पे चुन लेंगे और हम उस पर ओके कर देंगे। तो देख सकते हो आप स्क्रीन पर इसमें जो बॉर्डर डल चुका है ना, बॉर्डर डल गया है। इसके बाद अगला आता है उसी में शेडिंग। तो शेडिंग के द्वारा जो है यहाँ पे अपन जो है इसमें कलर दे सकते हैं, है ना। इस पर कलर दे सकते हैं, जो भी कलर हमको देना है। आप देख सकते हैं प्रश्न आता है वायरस क्या है क्वेश्चन में, है ना। तो वहाँ पर आप लोगों लिखने के लिए आ जाएगा कि वायरस के बारे में बताइए, क्या है, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या होता है, कैसे फैलते हैं। तो वायरस जो IMP क्वेश्चन रहता है, वायरस के बारे में आप लोगों को वहाँ पर लिखना जरूर पड़ेगा। तो यहाँ पे हम थोड़े से समय में और उसको पूरा लिखेंगे। तो वायरस के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूँ कि जो कंप्यूटर वायरस है ना, जो कंप्यूटर वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को लिखते भी जाना है, जिन्होंने नहीं लिखा है उसको समझते भी चलना है ना। तो कंप्यूटर जो वायरस है, आप लोगों को बताते हैं, कंप्यूटर जो वायरस है, वायरस लिखना चालू करना है आप लोगों को। वायरस एक प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर में बिना हमारी इच्छा तथा जानकारी के लोड हो जाता है, और हमारे कंप्यूटर की मेमोरी एवं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाता है ना। तो ये वायरस की एक परिभाषा हो जाएगी छोटी सी। इसके बाद जो वायरस है, वायरस फैलता कैसे है ना, वायरस आकर फैलता कैसे है इसमें कंप्यूटर में। तो वायरस जो है 3 प्रकार से फैलता है, आप लोगों को बता दें। वायरस 3 प्रकार से फैलता है। पहला आता है उसका, सबसे पहला आता है आपका इंटरनेट से। सबसे पहला आता है इंटरनेट से, आप लोग लिखते चलना है। इंटरनेट के बाद दूसरा आता है आपका द्वितीयक संग्रह माध्यम से। द्वितीयक संग्रह माध्यम आप लोगों को समझा दें कि द्वितीयक संग्रह माध्यम मतलब आपने एक CPU से आपने डेटा चुरा कर दूसरे कंप्यूटर में डाल दिया, दूसरी एक पेन ड्राइव लगा के दूसरे कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा दी। तो यहाँ पे एक प्रकार का आपका द्वितीयक संग्रह माध्यम कहलाएगा, है ना। एक माध्यम से आपने दूसरे माध्यम से आपने वायरस, एक कंप्यूटर में तो थी वायरस, आपने दूसरे में भी लगा दिया, तो क्या हो गया, उसकी इस कंप्यूटर के वायरस उसमें पहुँच जाएंगी। तीसरा आता है चोरी की गई सॉफ्टवेयर से। चोरी की गई सॉफ्टवेयर, अब आपको पता नहीं है, आपके सामने कंप्यूटर रखा, आपने सोचा इस कंप्यूटर में से डेटा निकालना, और आपने पेन ड्राइव लगा के
पेन ड्राइव लगा के या कार्ड लगा के, मेमोरी कार्ड लगा के आपने उसका डेटा निकाल कर आपने दूसरे कंप्यूटर में डाल दिया। तो इस कारण से जो हमारे कंप्यूटर में तो जितने वायरस थे तो वो दूसरे के में भी पहुंच जाएंगे, है ना। तो जैसे परिभाषा देख सकते हैं अपन के कंप्यूटर वायरस जो है हमारी बिना इच्छा तथा जानकारी के लोड हो जाता है, कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है और बहुत ख़राब तरीके से। और अगर वायरस हमारे कंप्यूटर में अगर आ जाते हैं तो हमारे कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, हमारे मेमोरी को ख़राब कर देते हैं, हमारे कंप्यूटर को भी ख़राब कर देते हैं। अब वायरस की करें रोकथाम की बात, है ना। वायरस तो फैल गया, अब उसको रोकना है। तो वायरस को रोकने के लिए जो है वैज्ञानिकों द्वारा बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए जिनके द्वारा वायरस को रोका भी जा सकता है। तो वो हमें ये सभी लिखना पड़ेगा, आप लोग ध्यान देना है। तो वायरस की रोकथाम के लिए क्या उपाय है? तो वायरस की रोकथाम के लिए जो उपाय हैं, सबसे पहला आता है एनपी, एंटीवायरस, है ना। एनपी के नाम से है एंटीवायरस, हमने सुना होगा, जिसके पास कंप्यूटर होगा उसने भी सुना होगा, जिसके पास नहीं भी है उसने भी सुना होगा, है ना। तो एंटीवायरस जो है क्या काम करता है? एंटीवायरस जो है आप लोगों को बता दें, एंटीवायरस जो रहता है हमारे कंप्यूटर में जितने भी वायरस रहते हैं उनको हटाने का काम करता है एंटीवायरस, है ना। एंटीवायरस जो रहता है हमारे मतलब जैसे वैक्सीन काम करती है मनुष्य के शरीर के अंदर, अगर बुखार या कोई चीज़ हो जाता है, ऐसे ही एंटीवायरस सभी वायरस को ढूंढ कर उसको हटाने का, मिटाने का काम करता है। अगला आता है उसी में रिमूवर। रिमूवर जो है, रिमूवर भी क्या काम करता है? जैसे एंटीवायरस काम कर रहा है, उसको वायरस को ढूंढ कर कंप्यूटर से उसको मिटाता है। स्कैनर भी इसी में है, एक आता है, वो भी इसको मिटाने का काम कर रहा है। वायरस अगर यहाँ वहाँ से आ जाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं तो वायरस आ जाते हैं तो उसको हटा देते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है, कंप्यूटर में एंटीवायरस एक नामक एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था जिसके थ्रू जो है हम इसमें कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमारे कंप्यूटर में जो वायरस नहीं आ पाते हैं, जिस सभी उपकरण हमें इंस्टॉल करवाना पड़ता है, उनको पैसों में ख़रीदना पड़ता है। 500-600 रुपये का फुल कंप्यूटर में एंटीवायरस का एक कैसेट आता है। उसमें क्या होता है, हमारा जो है हमारे कंप्यूटर की फुल जो है सिक्योरिटी रहती है, कंप्यूटर में वायरस नहीं आ सकते हैं। और अच्छा, एक और बता दें कि वायरस जो है एक प्रकार का नहीं है, वायरस भी बहुत सारे प्रकार के हैं जिनके अलग अलग हमारे कंप्यूटर को अलग अलग प्रकार से हानियाँ पहुँचाते हैं। तो वायरस जो है सबसे पहले बता दें, वायरस के प्रकार भी मौजूद हैं, वहाँ पर अगर परीक्षा में आ जाता है लिखने के लिए तो आप लोगों को वो भी लिखना पड़ेगा। वायरस में सबसे पहला आता है ट्रोजन है, बम है, बॉर्म है, ईमेल हॉक्स है ना, हैप्पी बर्थडे जोशी है। तो ये आप लोगों को प्रकार है, ये आप बार बार इसको देखेंगे तो आप लोगों को समझ में ज़रूर आएंगे। आप लोगों को समझना है और जो है वीडियो को अंत तक पूरा देखना है ताकि आपको हर प्रश्न का आपको जवाब मिल सके, है ना। चलो, तो यूनिट अब आते हैं अपन यूनिट 3 पर, ठीक है। यूनिट 2 हो चुका है, अब यूनिट 3 पर आते हैं अपन। यूनिट 3 में जो है हमारे लिए जो देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और हम यूनिट 3 को कवर करेंगे, है ना। जैसे कि यूनिट 3 में जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो हम MS ऑफिस वर्ड ही तीसरी यूनिट में ये है, तो हम इसके लिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आता है आपका 3 यूनिट में, वह आता है थीजर्स के बारे में। अपन ने कल स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग वगैरह पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, उसी के बाजू में थीजर्स आता है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए देखने के लिए हम आएंगे सबसे पहले हमारे रिबन कमांड जो ऊपर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे पहले होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है। तो हम रिव्यू पर आने के बाद हम यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का एक ऑप्शन देखेंगे। उसके साथ में यहाँ पे हमें जो दिख रहा है, यहाँ पे हमें एक थीजर्स का एक ऑप्शन दिख रहा है। हम इस थीजर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे क्योंकि ये हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है कि थीजर्स के बारे में समझाइए, है ना। वहाँ पर आपको पेपर में क्वेश्चन मिल सकता है, थीजर्स के बारे में समझाइए क्या होता है। तो यहाँ पे हमने क्लिक जैसे ही किया थीजर्स पर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल गया। तो ऑप्शन खुलने के बाद हम यहाँ पर जो है थीजर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो इसको शब्दकोश या जो है पर्यायवाची शब्द, है ना, पर्यायवाची शब्द कहेंगे। तो किसी भी वर्ड का हमें पर्यायवाची शब्द चाहिए है तो हम जो है थीजर्स का यूज़ करेंगे, है ना, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे जो है हम एक कोई वर्ड यहाँ पर लिख देते हैं, कोई भी एक वर्ड, है ना। यहाँ पे हमने कोई भी एक वर्ड लिख दिया। इसके बाद जो है हम यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखने के बाद और हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे।
और जब जैसे ही हम भाट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है थीजर्स का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट के हिसाब से। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन और खुल जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो थीजर्स जो यूज़ कर रहे हैं हमें अगर ट्रांसलेट करना है उसको तो हम ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। और उसके लिए अगर हमें जो है उसका यूनाइटेड स्टेट जो है जैसे अमेरिका वगैरह है, फ्रांस वगैरह है, स्पेन, मतलब जो भी हम भाषा में उसका पर्यायवाची शब्द चाहते हैं उस भाषा में हमें यहाँ पे पर्यायवाची शब्द मिल सकता है ना। जैसे भाट का हमने यहाँ पे चेक करके देखा यूनाइटेड स्टेट में, तो उसके जो यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहे हैं इतनी चीज़ें, उसका एक ऑप्शन आ रहा है, उसके पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देख सकता है वाटर मार्क के बारे में बताइए और बॉर्डर के बारे में बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमें बॉर्डर और वाटर मार्क डालना है तो हमें पेज लेआउट पर आना पड़ेगा। जो रिबन कमांड आपका पेज लेआउट है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे लिए जो है पेज बैकग्राउंड का नीचे यहाँ लिखा है वाटर मार्क डला हुआ है, पेज कलर है, पेज बॉर्डर है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वहाँ पर अगर आ जाता है तो आप लोगों को लिए वाटर मार्क का ध्यान रखना है। इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इस पर क्लिक करने के बाद हम इस पर कस्टम वाटर मार्क पे आएंगे और यहाँ पे जो है हमारे लिए अगर वाटर मार्क डालना है तो वाटर मार्क डालने के लिए हम जो है यहाँ पे टेस्ट वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नाम दे देंगे किसी का भी, है ना, किसी का भी नाम दे देंगे, है ना। यहाँ पे नाम दे देंगे और ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद यहाँ पे आप दे सकते हैं यहाँ पे एक नाम शो हो रहा है। अब इसके बाद आप इस पर जब भी इस पेज पर आप टाइपिंग करेंगे या जो भी करेंगे तो ये हो जाएगा कि आपका ये वाटर मार्क पीछे रहेगा और आप उसके ऊपर आप देख सकते हैं अपना नेम। इसके बाद